हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर सेकंड बीएनएस का। देखिए, जो चैप्टर वन था जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। आईपीसी जो है, अब जो बीएनएस है उसका चैप्टर नंबर सेकंड आज हम देखेंगे, जिसका नाम है पनिशमेंट। जो चैप्टर सेकंड है पनिशमेंट, वो आईपीसी जो थी हमारी उसके अंदर दिया गया था 53 से लेके 75 तक। और आज जो बीएनएस हम कवर कर रहे हैं उसके अंदर ये 4 से लेके 13 तक दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि पनिशमेंट कितने टाइप्स की जो है वो हमारे पास इस बीएनएस के अंदर है। देखिए, जो आईपीसी थी उसके अंदर 5 पनिशमेंट दी गई थी। एक रिपील्ड हो चुकी थी, तो रिपील होने के बाद वो 5 पनिशमेंट थी। पर यहाँ पर एक पनिशमेंट एक्स्ट्रा ऐड हुई है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आज के वीडियो में हम देखते हैं सारे जितने भी चेंजेस हुए हैं, जो कुछ भी नया ऐड हुआ है, जो कुछ भी एक साथ मर्ज हुआ है, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, पनिशमेंट जो है वो हमारे पास डेथ की है जो आईपीसी में भी थी, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है जो भी आईपीसी में भी था। उसके बाद में नेमली जो इम्प्रिजमेंट है वो या तो रिग्रेस हो सकता है या फिर सिंपल हो सकता है। 2 टाइप के दिए गए थे। फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फाइन है। और एक नई सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस, जो नई ऐड हुई है, जो कि एफ क्लोज के अंदर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, क्योंकि नई चीजें जितनी भी ऐड हुई है वो एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा है। देखिए, सबसे पहली जो पनिशमेंट होती है डेथ पेनल्टी, आपको डेथ दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी, वो सबसे पहली पनिशमेंट है। सेकंड है इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, इसके अंदर आपको अपनी लाइफ टाइम तक के लिए जेल में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है जो जेल आपको मिलेगी वो 2 टाइप की मिल सकती है। एक तो रिग्रेस। रिग्रेस में क्या होता है, आपको कोई भी हार्ड लेबर करना होता है, कोई भी हार्ड काम आपको दे दिया जाता है और उसके साथ आप जेल भी काटते हो और वो काम भी करते हैं, वो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होती है। सिंपल में आपको सिंपल जेल का करना है, नॉर्मली हल्का फुल्का काम करना है, तो वो सिंपल पनिशमेंट में आएगा। फिर आता है फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जो फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ले ली जाएगी, फोरफीट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। वो फीचर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। अब आता है फाइन। फाइन मतलब आपको पैसा पेमेंट करना है, मनी पेमेंट करना है, वो फाइन भरना है और आप वो आपकी पनिशमेंट होती है। और अब एक जो नई पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस, वो ऐड हुई है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो कोर्ट है वो कोई भी काम दे देगी, पर उस काम के बदले आपको कोई भी इस काम के बदले आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। बिना पेमेंट के, बिना सैलरी के आपको वो काम करना है और वो काम कम्युनिटी की भलाई के लिए होगा, मतलब पब्लिक जो सोसाइटी है उसकी भलाई के लिए काम होगा। तो इस पनिशमेंट में आपको ये काम करना होगा जो पब्लिक की भलाई के लिए होगा और उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई पैसा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। वो कम्युनिटी सर्विस है। अब देखिए, सेक्शन नंबर 5 है वो क्या कहता है। सेक्शन नंबर 5 जो हमारा है, कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है हमारी, वो बिना कंसेंट के, जो ऑफेंडर के बिना कंसेंट के कम्यूट कर देगी पनिशमेंट को। अब देखिए, सबसे पहले तो एमसीक्यू में इतनी बार पूछा जाता है, तो ये विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर होता है, ये ध्यान रखना है, पहली चीज। सेकंड चीज ये कि पनिशमेंट को कम्यूट करना मतलब जो अप्रोप्रिएट होती है वो ऑफेंडर की पनिशमेंट को कम कर देती है। कम कर देती है, जैसे कि अगर मान ली किसी ऑफेंडर है, उसने उसको सजा मिली है एलआई की, ठीक है, अपनी लाइफ टाइम पे। अब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उसको कम करके 14 ईयर्स कर देगी, उसको कम करके 10 ईयर्स कर देगी। तो ऐसे करके वो कम्यूट कर सकती है, कम कर सकती है इस पनिशमेंट को, जिसको हम कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक जो टर्म आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो, अगर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इस सेक्शन में इतना ही बताया गया है। अब जो आईपीसी जो थी उसके अंदर ये जो है 54 और 55 के अंदर दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। देखो, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो सेक्शन भी याद रहेंगे, और जो भी एग्जाम्स है जिसमें दोनों ही साथ में पूछे गए हैं, जैसे अभी आरजेएस का एग्जाम आया हुआ है उसके अंदर दोनों ही सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, तो कंपेयर में पढ़ी हुई चीजें आपको सेक्शन वाइज याद रहेंगी। तो फिफ्थ सेक्शन जो है वो आईपीसी का 54 और 55 था, यहाँ पर वो फिफ्थ सेक्शन बन गया है, जिसके अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो बिना ऑफेंडर की कंसेंट के पनिशमेंट कम कर सकती है। अब देखिए, उसके बाद सेक्शन आता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें याद रखना है 20 ईयर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जो फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट है वो 20 ईयर्स है। अब देखिए, कई बार बच्चे हैं जो 14 ईयर्स में और 20 ईयर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो फ्रैक्शन है वो हमेशा 20 ईयर्स ही होगा। जो कम्यूट करके जो सेंटेंस होता है वो 14 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, पर जो फ्रैक्शन है वो 20 ईयर्स ही होता है, ये ध्यान रखना है। अब जो सेक्शन 6 था वो जो आईपीसी है उसके अंदर 57 जो था वो दिया गया था, 57 का बीएनएस में 6 सेक्शन बन गया है। अब उसके बाद में हम देखेंगे सेंटेंस में भी इन सर्टेन इम्प्रिजमेंट वोली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। देखिए, आपको सेंटेंस मिली है, पनिशमेंट मिली है, तो आपको या तो पूरी रिग्रेस मिल जाएगी या फिर पूरी सिंपल मिल जाएगी, मतलब पूरा ही आपको हार्ड काम करना है या फिर सिंपल करना है।
पर कुछ केसेस में आपको आधी तो आर दे दी जाएगी, आधी तो रिग्रेस दे दी जाएगी और आधी सिंपल दे दी जाएगी। तो जो दोनों पार्टली पार्टली करके भी दे सकते हैं, एक अकेली भी दे सकते हैं, एक अकेली भी दे सकते हैं। सिंपल अकेला दे दिया, रिग्रेस अकेला दे दिया, या फिर दोनों को ऐड करके पार्टली पार्टली करके भी ये दी जा सकती है। ये सेक्शन 7 बोलता है। जो सेक्शन 7 जो